जय हिंद साथियों, नमस्कार साथियों। आज के इस टॉपिक में साथियों बिहार जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आज के इस टॉपिक में देखने वाले हैं साथियों, एक एक प्रश्न को अच्छे तरीक़ा से देखने वाले, ठीक है साथियों, जो कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 2025 में शामिल छात्रों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आप लोग मिस मत करना भाई, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, एक एक प्रश्न को साथियों देखेंगे। इससे पाछे का क्वेश्चन जो है ना साथियों, इससे पिछले वीडियो में करवा चुका हूँ, जिसकी तरह साथियों आप लोग इससे आगे का क्वेश्चन मैं दिखाने वाला हूँ। ठीक है साथियों, अगर आप लोग नहीं देखे हो तो इस वीडियो के बाद आप लोग देख लेना साथियों। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ठीक है साथियों, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज के इस टॉपिक में साथियों प्रोवाइड करने वाले हैं आप सभी को। ठीक है, देखिए सबसे पहला प्रश्न है साथियों, तो गुप्त सम्राट जिसने हुनु को पराजित किया था। ठीक है साथियों, देखिए गुप्त सम्राट साथियों हुनु को जो पराजित करने वाला था वो कौन था? तो साथियों स्कंदगुप्त था। कौन था? तो स्कंदगुप्त था। आप लोग ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। लेकिन साथियों आप लोग महत्वपूर्ण बातें जो ध्यान रखना है कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था। ठीक है साथियों, आप लोग ध्यान रखना साथियों, गुप्त जो साम्राज्य थे, ठीक है, गुप्त साम्राज्य थे साथियों, उसका जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो साथियों ध्यान रखना, वो श्रीगुप्त थे। कौन थे? तो श्रीगुप्त थे साथियों, ध्यान रखना। ठीक है, श्रीगुप्त थे संस्थापक। ठीक है साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आज के टॉपिक में देखने वाले थे। लेकिन साथियों श्रीगुप्त ने कौन सी उपाधि धारण किया था? ठीक है, श्रीगुप्त जो था ये उपाधि जो है साथियों, ये बहुत कुछ प्रश्न पूछते हैं। ठीक है, ये उपाधि है साथियों, ये महाराज का दोस्तों उपाधि धारण किया था। किसका? तो महाराज का। ठीक है साथियों, ध्यान रखना, ये धारण जो किया था साथियों किसका? महाराज का किया था, या महाराज होगा। ठीक है साथियों, महाराज को किया गया था। और साथियों और गुप्त साम्राज्य के बारे में मैं अच्छे तरीके से आप सभी को समझा दूँ। ठीक है साथियों, देखिए आप सभी गुप्त समाज जो हुनु को जो पराजित किया था वो तो साथियों आप लोग जान चुके हैं कि साथियों स्कंदगुप्त था। लेकिन साथियों ये स्कंदगुप्त का जो जन्म है कब हुआ था? ठीक है साथियों, स्कंदगुप्त का जन्म जो है वो कब हुआ था? तो ध्यान रखना साथियों 467 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, कब? तो 467 ईसा पूर्व में था। ये साथियों उत्तराधिकार थो ना, जैसे स्कंदगुप्त का जो उत्तराधिकार, इसका उत्तराधिकार कौन बना था? ठीक है, इसका जो उत्तराधिकार बना था साथियों वो पुरुगुप्त था। कौन था? ये साथियों पुरुगुप्त था, ध्यान रखना। ठीक है, पुरु होगा यहाँ पर, पुरुगुप्त था। ठीक है साथियों, ये किसका दोस्तों इसके बाद कौन सा दोस्तों उत्तराधिकार बना था इसका? ठीक है, वो पुरुगुप्त का उत्तराधिकार बना था साथियों। ठीक है, ध्यान रखना साथियों, स्कंदगुप्त का उत्तराधिकार कौन बना था? तो साथियों पुरुगुप्त बना था। और भी साथियों यही बात करते हैं आप सभी को कि साथियों गुप्त काल में साथियों महत्वपूर्ण उद्योग थे वो कौन सा था? ठीक है दोस्तों, महत्वपूर्ण देखिए गुप्त काल में साथियों महत्वपूर्ण जो उद्योग था वो वस्त्र उद्योग था। कौन था? तो साथियों वस्त्र उद्योग था, ध्यान रखना साथियों। ठीक है, वस्त्र उद्योग था। ठीक है साथियों, ध्यान रखना इस प्रश्न को साथियों। और ऐसा प्रश्न है साथियों, आप लोग मैं एक प्रश्न दे रहा हूँ, इसको साथियों आप लोगों को सोल्व करना। देखिए साथियों गुप्त काल में सबसे लोकप्रिय देवता कौन थे? तो देखिए गुप्त काल में जो लोकप्रिय देवता साथियों वो विष्णु थे। कौन थे? तो साथियों विष्णु थे। गुप्त काल के पूरे प्रश्न में आज के इस टॉपिक में साथियों आप लोग खत्म भी कह दे रहा हूँ। ठीक है, ये साथियों ठीक है विष्णु था। गुप्त साम्राज्य का साथियों लोकप्रिय देवता कौन थे? तो विष्णु था। लेकिन गुप्त काल किस लिए प्रसिद्ध था? ठीक, ये गुप्त काल जो है साथियों वो किसके लिए प्रसिद्ध था? तो साथियों ये ध्यान रखना साथियों कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। किसके लिए? तो साथियों ध्यान रखना कला एवं साथियों स्थापत्य। ठीक है साथियों, स्थापत्य के लिए साथियों प्रसिद्ध था। ठीक है, ध्यान रखना इस प्रश्न को, स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था साथियों। लेकिन जो गुप्त काल का दो प्रमुख केंद्र था, ठीक है, महत्वपूर्ण केंद्र था गुप्त काल का, वो दो केंद्र कौन था? आप सबको क्या करना है, कमेंट्स में बताना है। हम भी समझ साथियों कितना स्टूडेंट है जो अटेंड कर पा रहे हैं, क्योंकि साथियों मेरे क्वेश्चन आप सबको हर वीडियो में बताता रहता हूँ। ठीक है, तो गुप्त काल में दो ऐसा केंद्र था जो कि प्रमुख केंद्र था साथियों, वो मथुरा एवं सरनाथ था। कौन था? तो मथुरा एवं सरनाथ था साथियों, ध्यान रखना। ठीक है, मथुरा एवं सरनाथ था। ठीक है, ध्यान रखना साथियों। ठीक है, लिख दे रहा हूँ साथियों आप सबको अच्छे से समझना। ठीक है, प्रमुख जो केंद्र था साथियों वो मथुरा था। ठीक है, मथुरा साथियों, ठीक है, मथुरा और कौन था साथियों, ध्यान रखना, वो स्थापत्य था। ठीक है साथियों, मथुरा और दोस्तों सरनाथ था। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए सरनाथ जो है साथियों ध्यान रखना, ठीक है, ये प्रमुख केंद्र थे गुप्त काल के। ठीक है साथियों, ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आप लोग याद रखना। ठीक है साथियों, चलिए और भी प्रश्न है साथियों, देखिए आप लोग ध्यान रखना साथियों, गुप्त दोस्तों गुप्त काल के जो थे वो शिक्षा से प्रमुख दो केंद्र थे। ठीक है, गुप्त काल में दो केंद्र कौन कौन था शिक्षा का? शिक्षा का प्रमुख जो दो केंद्र था साथियों वो पाटलिपुत्र एवं उज्जैन थे। कौन थे? तो पाटलिपुत्र उज्जैन थे दो केंद्र से, आप सब लोग ध्यान रखना। ठीक है साथियों, चलिए साथियों क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का और बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए साथियों क्वेश्चन और बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लीजिएगा आप सभी लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यार आप समझ 81 प्रश्न, सम्राट अशोक के पिता थे। देखिए सम्राट अशोक के जो पिता का नाम था साथियों वो क्या नाम था? तो साथियों बिंदुसार था, क्योंकि साथियों इसका उत्तराधिकार जो है वो सम्राट अशोक ही था। कौन था? तो इसका उत्तराधिकार कौन था साथियों? दोस्तों ध्यान रखना आप सभी छात्र। ठीक है, इसका उत्तराधिकार जो था सम्राट अशोक ही था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ना साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब बात करते हैं साथियों अशोक के आप सभी लोगों के बारे में। ठीक है साथियों, ध्यान रखना साथियों, देखिए अशोक जो थे ये मगध की गद्दी पर जो है साथियों कब बैठा था? ठीक है, अशोक साथियों मगध की गद्दी पर जो है, ठीक,
मगध के गद्दी पे जो है साथियों वो कब बैठा था, ये प्रश्न पूछ रहा हूँ आपसे, ठीक है साथियों। ये जो बैठा था साथियों 269 ईसा पूर्व में बैठा। कब बैठा था? तो 269 ईसा पूर्व में हुआ बैठा था, ठीक है साथियों। ध्यान रखना, देखिए आप तो साथियों ध्यान रखना कि इसका जो उत्तराधिकार तो आपसे बताया देखिए बिंदुसार जो कि इसका पिता का नाम था, जिसका साथियों इसका अपना पिता के उत्तराधिकार कौन बना था? तो अशोक बना था। अशोक मगध के गद्दी पर कब बैठा था? 269 ईसा पूर्व में बैठा था, ठीक है साथियों। ये ध्यान रखना इस प्रश्न को, ठीक है। पुराणों में अशोक को क्या कहा जाता है साथियों, ठीक है। पुराणों में अशोक के एक नाम है साथियों, सो सबसे ज़्यादातर बनता अशोक वर्धन के नाम से। कौन सा नाम के? तो अशोक का दोस्तों पुराने में जो नाम था वो अशोक वर्धन था, ठीक है। ध्यान रखना साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अशोक वर्धन नाम था, ठीक है। चलिए अशोक वर्धन नाम था साथियों, ध्यान रखना, ठीक। अशोक वर्धन नाम था साथियों। लेकिन जो अशोक के समय जो जन संधारण की भाषा थी अशोक के समय, वो कौन सी भाषा थी? तो साथियों ध्यान रखना वो पाली भाषा थी। कौन सी भाषा थी? तो साथियों ये पाली भाषा थी अशोक के समय, ठीक है साथियों। ध्यान रखना इस प्रश्न को, ठीक है। अशोक के दोस्तों ग्रंथ जो दिवंश अशोक को क्या कहा जाता था? प्रियदर्शी भी अशोक को कहा जाता था, ठीक है साथियों। अशोक को प्रियदर्शी भी कहा जाता था। तो साथियों इस प्रश्न को ध्यान रखना अच्छे तरीके से, ठीक है साथियों। चलिए साथियों अशोक की जो मृत्यु हुई थी साथियों वो 232 ईसा पूर्व में हो गया था, ठीक है। ध्यान रखना इस प्रश्न को भी आपसे बता दे रहा हूँ। 200 होगा 232 ईसा पूर्व में इसका जो है वो मृत्यु हो गया था। कब साथियों? 232 ईसा पूर्व में, ठीक है। अंतिम मौर्य शासक जो आपसे को पता है साथियों बृहदत्त था, ठीक है। अंतिम मौर्य शासक कौन था? बृहदत्त था। चलिए साथियों क्वेश्चन का और बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन का और बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी छात्र, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपसे सामने साथियों 82वां प्रश्न। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन था? तो साथियों मैं तो बताया था अभी आप सभी को, अशोक को जो शिलालेख में जो प्रमुख भाषा थे या अशोक के शासनकाल में जो भाषा थे वो पाली भाषा थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। कौन सा भाषा थे? तो पाली भाषा थे। लेकिन अशोक ने दोस्तों किस लिपि को राष्ट्रीय लिपि के रूप में अपनाया था? देखिए राष्ट्रीय लिपि की बात के साथ ब्राह्मी लिपि थी। कौन थे? तो अशोक ये थे साथियों राष्ट्रीय लिपि जो अपनाया था वो ब्राह्मी लिपि थी। कौन थे? तो साथियों ध्यान रखना, ठीक है साथियों ब्राह्मी लिपि थी, ठीक है। ब्राह्मी लिपि, ठीक है साथियों ध्यान रखना। चलिए क्वेश्चन देखिएगा साथियों, ये आपके सामने 83वां प्रश्न। वो स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध हो वो क्या है? ठीक है, पाटलिपुत्र का जो वर्णन का उपलब्ध हो उसे हम क्या कहते हैं? तो इंडिका कहते हैं। जैसे हम इंडिका का लेखक कौन है साथियों? तो मेगास्थनीज है, ठीक है। ध्यान रखना कौन है? तो साथियों मेगास्थनीज है, ठीक है। अस्थनीज है इंडिका के लेखक, ठीक है साथियों ध्यान रखना। इसका इंडिका जो है ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपसे सामने साथियों 84 पर। अजातशत्रु के वंश का दोस्तों नाम क्या था? ठीक है, अजात जो शत्रु थे साथियों इसका वंश का जो नाम था वो क्या था? तो साथियों हर्यक वंश का था। कौन था? तो हर्यक वंश का था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अजातशत्रु जो था साथियों वो किस वंश का था? तो हर्यक वंश का था। आप सभी छात्र जो है ना इस प्रश्न को अच्छे से ध्यान रखना कि हर्यक वंश का साथियों कौन थे? अजातशत्रु थे। क्वेश्चन को बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी छात्र। चलिए क्वेश्चन को बढ़ा दे रहा हूँ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए ये रहा आपसे सामने साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए ये देखिएगा साथियों 85वां प्रश्न कि अजातशत्रु किस राज्य को पराजित नहीं कर सका? अजातशत्रु जैसे साथियों वो किस राज्य को जो है साथियों वो पराजित नहीं किया था? अजातशत्रु की बात बोल रहा हूँ, ठीक है। ध्यान रखना साथियों। देखिए ध्यान का 85वां प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह अवंती को पराजित नहीं कर सका। किसका? तो साथियों अवंती को जो कि है ना वो पराजित नहीं कर सका। कौन? तो अजातशत्रु साथियों, ठीक है साथियों ध्यान रखना इस प्रश्न को। चलिए क्वेश्चन का आंसर बताया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन का बढ़ते, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सभी छात्र। ये रहा आप सामने 86वां प्रश्न। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक दोस्तों व्यवस्था जो है वो कहाँ थी? देखिए गणतंत्रात्मक दोस्तों व्यवस्था जो थे वो कहाँ पर थी? तो साथियों ध्यान रखना इस प्रश्न को, वो वैशाली में थी, ठीक है। वो वैशाली जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा साथियों ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन 87वां प्रश्न कि निम्नलिखित में नदियों में से कौन सा अधिक नदी दोस्तों पथ जो है परिवर्तन किया जाता है? ठीक है, नदी पथ ऐसा कौन सा नदी है दोस्तों जो सबसे अधिक परिवर्तन किया जाता है? तो साथियों ध्यान रखना ये कोसी नदी है। इस नदी को क्या कहते हैं साथियों? इस नदी को हम शोक नदी के नाम से भी जानते हैं, इसे ध्यान रखना, ठीक है। किस नदी के नाम से साथियों? शोक नदी के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये रहा सामने नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 88वां प्रश्न। किसके पर्यटन में से बिहार का प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था? देखिए किसके शासन यानी कि किसका जो शासन था उस समय जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था साथियों? तो 88वां प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों वो श्री दोस्तों दीप नारायण सिंह को। किसने? श्री दीप नारायण सिंह को दोस्तों पर्यटन में जो है वो बिहार का दोस्तों कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था, ठीक है साथियों ध्यान रखना। ये रहा आपसे सामने तो 89वां प्रश्न, ठीक है। निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जो जिले हैं कि कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? देखिए पश्चिम बंगाल कौन सा इलाका दिया गया था ये पूछ रहा है साथियों आपसे प्रश्न में, ठीक है।
तो ध्यान रख सकते हो पूर्णिया और मानभूमि को। कौन? तो पूर्णिया साथियों और मानभूमि को। तो साथियों ध्यान रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन और बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन ये रहा आपके सामने साथियों 99 प्रश्न। स्वतंत्र पूर्व बिहार में बड़े दोस्तों जमींदारों की राजनीतिक शक्ति बचाने के लिए माध्यम जो होते हैं वो कौन सा दोस्तों बचाने के लिए माध्यम होते हैं? तो साथियों ध्यान रखना 99% जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों आर्थिक स्थिति को। किसको? तो आर्थिक स्थिति को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये रहा आपके सामने साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन 91 प्रश्न। साथियों बालदेव सहायक ने महाधिवक्ता के पद से त्याग पत्र कब दिया? देखिए बालदेव जो सहायक थे साथियों उस समय जो महाधिवक्ता दोस्तों जो पद थे उसका जो त्याग पत्र दिया था वो कब दिया था, ये प्रश्न पूछ रहे हैं। तो साथियों ये 1942 में दिया गया था। कब? तो 1942 में, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, ठीक है तो 1942 में। तो ध्यान रखना साथियों ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा साथियों, ये रहा आपके सामने 92 प्रश्न। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली जो बैठक थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का वो पटना में बैठक हुआ था, लेकिन कब हुआ था ये बात पूछ रहा है आपसे। तो ये 1934 में हुआ था। कब साथियों? तो 1934 में हुआ था। यहाँ पर 1934 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर साथियों बी जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन 93 पता मुजफ्फरपुर में दोस्तों किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया? देखिए किंग्स जो फोर्ट थी साथियों उसका जो हत्या जो हुआ था वो कब किया गया था, प्रयास हत्या करने का, ठीक है साथियों ध्यान रखना ये 1908 में किया गया था। कब? तो साथ ये 1908 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सो ध्यान रखना। क्वेश्चन देखिएगा साथियों ये रहा आपसे 94 प्रश्न। पटना कलम में दोस्तों अथवा पटना शैली का अंतिम चित्रकार किसने माना जाता था? देखिए अंतिम जो चित्रकार थे उसे किसको माना जाता है ये प्रश्न पूछ रहे हैं साथियों। ये ईश्वरी प्रसाद को। कौन किसको? तो ईश्वरी प्रसाद को, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सो ध्यान रखना। ये रहा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन 95 प्रश्न। बिस्मिल्लाह खां संबंधित थे साथियों, बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित थे? ध्यान रखना साथियों, ठीक है 95 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों वह शहनाई बदन से। कौन? तो शहनाई वादन से। तो साथियों ध्यान रखना ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा साथियों 96 प्रश्न। गोपाल सिंह नेपाली ने दोस्तों निम्नलिखित में से बीच दोस्तों किस पत्रिका का संपादन किया? देखिए गोपाल सिंह दोस्तों ये किस पत्रिका का संपादन किया था? तो भाई ध्यान रखना 96 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे साथियों हंस ने, ठीक है ऑप्शन और बी जो है ना साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सो आप सब लोग ध्यान रखना, ठीक है साथियों इस प्रश्न को अच्छे से ध्यान रखना। आप बात करते साथियों आपसे मैं बताया था इससे पिछले वीडियो में भी आप बता दे रहा हूँ साथियों नेपाल जो है ना बिहार से कितनी सीमा सजा करते हैं? तो साथियों ये 7 जिला से सीमा सजा करते हैं। कितने जिले से? तो साथियों ये 7 जिला से सीमा सजा करते हैं नेपाल बिहार से, ठीक है साथियों ध्यान रखना इस प्रश्न को। 7 जिले से सीमा सजा करते हैं। कौन कौन साथियों? तो पश्चिम चंपारण, ठीक है साथियों पश्चिम चंपारण करते हैं, ठीक। और साथियों हो गया साथियों पूर्व चंपारण, ठीक है कौन साथियों? तो पूर्व चंपारण हो गया। और साथियों आपसे बात करें सीतामढ़ी, मधुबनी, दोस्तों सुपौल, अररिया, किशनगंज, इन 7 जिलों से क्या करते हैं? सीमा सजा करते हैं। तो साथियों ध्यान रखना अगर यही पूछे साथियों बिहार से जो सबसे ज़्यादा सीमा सजा करने वाला दोस्तों राज्य जो है वो कौन सा है? तो साथियों यूपी और झारखंड याद रखना, ठीक है यूपी और झारखंड साथियों याद रखना, जो कि 8 जिला से सीमा सजा करती हैं। यूपी बिहार दोस्तों यूपी और झारखंड जो है बिहार से कितने सीमा सजा करते हैं? तो 8 राज्यों 8 जिलों से सीमा सजा करते हैं साथियों ध्यान रखना इस प्रश्न को, ठीक है। क्वेश्चन देखिए साथियों ये आप सामने 97 प्रश्न। महाकवि विद्यापति किस युग के कवि थे? महापति विद्यापति जो है साथियों वे ध्यान रखना वो मध्यकाल के कवि थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है चलिए 58वें प्रश्न के साथियों क्या बोला कि दिनकर जी ने अपनी किस रचना से राष्ट्रीय कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए? यानी कि साथियों रामधारी सिंह दिनकर का बात बोल रहे हैं। तो आपसे वो पता है साथियों रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो हुआ था वो बेगूसराय में हुआ था, ठीक है साथियों ध्यान रखना साथियों रेणुका के क्या क्या कि दोस्तों आप लोग ध्यान रखना इसका जो राइट आंसर होगा रेणुका इसका बिल्कुल राइट आंसर है। दिनकर जी ने अपनी किस रचना से राष्ट्र कवि के रूप में प्रतिष्ठित की थी? रेणुका से की थी। ये 12th के हिंदी में भी प्रश्न आता है, ठीक है सर 12th के हिंदी आप पढ़े होंगे तो आप सभी को ये प्रश्न पता होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 99 पर जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? तो आपसे पता है जो जयप्रकाश नारायण जो है वो एक इसका जो एक संपूर्ण क्रांति है जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। संपूर्ण क्रांति जो कि एक भाषण था, ठीक है क्या था साथियों? जो कि एक भाषण था यानी कि स्पीच था। ये स्पीच जो है साथियों पटना में दिया गया था। कब? तो ये साथियों पटना में दिया गया था, ठीक है पटना के कहाँ पर? साथियों ये गांधी मैदान में दिया गया था, ठीक है ध्यान रखना गांधी मैदान में साथियों, ठीक गांधी साथियों मैदान में दिया गया था, ठीक है गांधी मैदान में ये भाषण दिया गया था साथियों। ये ध्यान रखना साथियों कब दिया गया था? तो ये साथियों 5 जून, ठीक है 5 जून साथियों 1974 को दिया गया था, ठीक है 5 जून 1974 को यहाँ 74 हो जाएगा, ठीक है 74 हो जाएगा ध्यान रखना
5 जून 1974 को साथियों ये संपूर्ण क्रांति पटना के गांधी मैदान में भाषण दिया गया था, जो कि साथियों जयप्रकाश नारायण छात्रों के लिए काफ़ी माने जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस प्रश्न को। साथियों चलिए ये प्रश्न को बताइए, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी के थे? तो साथियों ध्यान रखना, ये साथियों सोशलिस्ट पार्टी के थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। साथियों क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन 109 प्रश्न है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों कहाँ के रहने वाले थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को पता है तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 100 नंबर प्रश्न जो राइट आंसर हो जाएंगे साथियों वो बिहार के ही रहने वाले थे। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग 101 नंबर प्रश्न, राजकुमार शुक्ला जो है किस गांव के निवासी थे? तो साथियों राजकुमार शुक्ला जो है साथियों वे मुरली दोस्तों बरहमा गांव के निवासी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ना इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन ये रहा आप सामने 102 नंबर प्रश्न, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो साथियों सच्चिदानंद सिन्हा जो है साथियों ये इनमें से किसी के साथ जो कि नहीं जुड़े थे, यानी कि दांडी मार्च, सबनिया विज्ञान आंदोलन, भाषो आंदोलन। दांडी मार्च कब हुआ था साथियों? आप लोग ध्यान रखना, ये दांडी मार्च 1930 में हुआ था। ठीक है, सबनिया विज्ञान आंदोलन कब हुआ था साथियों? ये भी 1930 में हुआ था। ठीक है साथियों, ये भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? ये 1942 में हुआ था। तो इस प्रश्न को अच्छे से याद रखना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखिएगा साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने 103 नंबर प्रश्न, कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व का प्रांत जो है वो किया गया था, यानी देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा साथियों, करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों वो बिहार से ही किया गया था। कुंवर सिंह 1857 क्रांति कहाँ से किया गया था? बिहार से किया था। आप साथियों आप लोग बताओ कि पटना में किसने किया था? ठीक, ये क्वेश्चन आप सभी को मैं छोड़ दे रहा हूँ साथियों, ये समझना कि नहीं कि भाई नहीं आता। ठीक है, इस क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए छोड़ दे रहा हूँ। ठीक है, पटना का साथियों पटना में किसने किया था ये कॉमेंट्स में आप सभी को बताना है। ठीक है, चलिए कितना लोग इसका जवाब सही देते हैं साथियों। ठीक है, कमेंट्स में बताना है आप सभी को कि साथियों पटना में 1857 क्रांति जो है वो किसने किया था। ठीक है, क्वेश्चन देखिएगा साथियों ये आप सामने 4 नंबर प्रश्न, कुंवर सिंह राजा थे। साथियों कुंवर सिंह जो राजा जो थे वो कहाँ के राजा थे? तो साथियों ये जगदीशपुर के थे। कहाँ के? तो जगदीशपुर के। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ये रहा आपके सामने 105 नंबर प्रश्न साथियों, कुंवर सिंह के विरुद्ध जो है आरा में अंग्रेजी फौज थी साथियों, नेतृत्व करने वाला पहला जो सेना नायक थे इनमें से कौन था? पहला जो सेना नायक था साथियों ध्यान रखना 105 नंबर प्रश्न का, ये दोस्तों कैप्टन डनबर थे। कौन थे? तो कैप्टन डनबर थे, यानी कि ऑप्शन नंबर साथियों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। साथियों लगभग इस वीडियो में आपसे को 25 क्वेश्चन करवाए हैं। ठीक है, यानी कि 80 से आपसे को शुरू किया साथियों, आप 105 में जाकर खत्म कर दिया। तो समझ लीजिए आपसे 100 के साथियों आपसे 25 क्वेश्चन मैं इस वीडियो में करवाया हूँ। ऐसे 5 का वीडियो पूरे करवा चुका हूँ, इसलिए साथियों आपसे मैं इससे आगे का क्वेश्चन करवाया हूँ। तो साथियों बिहार से संबंधित 105 प्रश्न थे, जिससे साथियों आपसे को इससे रिलेटिव जो है वो कई प्रश्न के सामना आप सबको करना पड़ा। तो साथियों आपसे को समझ लीजिए कि आपसे वो इससे कई प्रश्न साथियों बिहार का लगभग में समाप्त हो गया है, बिहार स्पेशल का। आप जो क्लास शुरू होंगे साथियों आप सभी को साथियों जीके जीएस का शुरू होंगे। ठीक है, वो जीके जीएस का साथियों क्लास शुरू होंगे, जो कि महामैराथन क्लास शुरू होने वाला है साथियों। ठीक है, बिहार पुलिस कांस्टेबल के खास करके बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो 2025 में शामिल होने वाले हैं। तो साथियों अगर आप सभी चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना, जिससे आप सभी को तैयारी और भी बेहतर हो और मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है ना आप सभी तक पहुँचे। तो साथियों आप फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, पटना में किसने किया था साथियों इसका जवाब आपको कमेंट्स में देना ही है। ठीक है, पटना में साथियों 1857 की जो क्रांति जो है वो किसने किया था आपको कमेंट्स में देना है। तो चलिए साथियों आपसे फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।